एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा सीईटी यानी कि आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 वाला जो अभी होने वाला है ना। अब बात यही आ रही है कि होने वाला तो है, लेकिन ये कब होगा यानी कि इसका एग्जाम कब होगा, एक कॉमन डाउट एट प्रेजेंट जो हरियाणा के हर एक विद्यार्थी के अंदर एट प्रेजेंट होगा। या फिर ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ हरियाणा वाले बच्चे ही दे रहे हैं, आसपास के स्टेट वाले भी दे देते हैं, है ना। तो आज अगर मैं बात करूं तो एक कॉमन डाउट, क्योंकि पहले फॉर्म फिलिंग का चला है, आपको पता है 28 से 12 आपकी फॉर्म फिलिंग थी। फिर फॉर्म फिलिंग की लास्ट दिन तक एक कॉमन कंफ्यूजन था, क्या डेट एक्सटेंड होगी, जो आपका ओबीसी या फिर मैं कहूं जो आपके रिजर्व्ड कास्ट वाला जो चला था कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपडेटेड बन नहीं पा रहा है और जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो आपकी एक्सटेंड हो नहीं पा रही, वो भी बड़ी दिक्कतें आई, वो कंफ्यूजन चल रहा था। अब फॉर्म फिलिंग की डेट 2 दिन बढ़ा तो दी 14 तारीख तक, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे रह गए। देखते उनका क्या कुछ रहेगा क्या कुछ नहीं, तो वो एक अलग मुद्दा है, उस पर आगे कभी किसी वीडियो के थ्रू हम लोग बातचीत कर लेंगे। अभी के लिए बात करते हैं कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि आपकी एक एग्जाम डेट बड़ी सर्कुलेट हो रही है 26 और 27 तारीख की, है ना, जुलाई की। एक एग्जाम डेट मैंने दिसंबर में भी सुनी थी कि मैम दिसंबर में एग्जाम होगा। एक मैंने देखा ऐसे ही कि आखिर कैसे करें, 2 महीने में तैयारी, 3 महीने में तैयारी। तो अगर कोई ये कह रहा है 2 महीने में कैसे तैयारी करें, तो इसका मतलब मैम 2 महीने के बाद हो सकता है एग्जाम हो। फिर बहुत सारे डाउट आज के टाइम में हर एक बच्चे के दिमाग में होंगे, है ना। तो वन बाय वन एक बारी बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं तो उसका एग्जाम पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज और कंप्यूटर मिक्स आपका 15 नंबर, रीजनिंग 15 की, मैथ आपका 15 का रहेगा, इंग्लिश 15, हिंदी 15 और आपकी हरियाणा जीके 25 की, यानी कि 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन और 1 घंटे 45 मिनट का इसमें आपको समय दिया जाएगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। अब बात कर लेते हैं मैम एग्जाम होगा कि होगा, ऑब्वियसली होगा, लेकिन कब होगा। 3 एग्जाम डेट जो अभी मैंने आपको बताई, एक बारी नोट कर लेते हैं और वन बाय वन तीनों पर डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। अभी जो मैंने आपको बताई है, एक तो कह रहे हैं 26 और 27 जुलाई वाली। किस किस को लगता है 26 और 27 को होगा? मुझे तो ये लग रहा है भैया 26 और 27 कंफ्यूजन का पॉइंट बन ही क्यों रखा है, इसका लेना देना ही क्या है आपके एग्जाम से। एक वो जो दिसंबर वाली एग्जाम डेट सर्कुलेट हो रही थी पहले के टाइम पर जब फॉर्म फिलिंग चल रहा था, इवन गूगल पे आप डाल रहे थे तो भी दिसंबर दिखा रहा था, और एक तीसरी मान के चल लो आपकी अगस्त और सितंबर वाली, है ना। तो बेसिकली कंफ्यूजन इन 3 में है कि इन 3 में से कब आपका एग्जाम होगा। वन बाय वन तीनों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं 26 और 27 जुलाई वाली जो एग्जाम डेट आपकी सर्कुलेट हो रही है वो आपका एचटेट वाला एग्जाम है, ठीक है। एचटेट वाला आपका एग्जाम है, हरियाणा टीचिंग का जो आपका रहता है ना वो वाला एग्जाम है। तो इतनी तो कॉमन सेंस हर एक इंसान के पास में होती है कि मैम जब हमारा एचटेट का एग्जाम है तो यहाँ सीईटी किसी भी तरीके से पॉसिबल है ही नहीं। ये होता उस टाइम बच्चों का कोई और एग्जाम होता, सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता, मान लो 26-27 को, तो भी एक बारी के लिए माना जा सकता था कि चलो फिर भी हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम ले ले। लेकिन अगर वहां हरियाणा का ही दूसरा एग्जाम है स्टेट वाला, तो 26-27 की जो दिमाग में एक डेट घूम रही है इसको पहले ही अपना कैंसिल कर देना, डिलीट कर देना, जुलाई वाली डेट हटाओ, साइड में करो। अब बचता है या तो एग्जाम दिसंबर में हो सकता है या फिर आपका अगस्त और सितंबर में हो सकता है। मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, देखो जो एग्जाम डेट है ना, आप मेरी बात कर लो या किसी की भी बात कर लो, जितनी भी वीडियोस आपने यूट्यूब पर या कहीं भी देखी होंगी, भैया कोई हम लोग में से कोई या फिर इवन डिपार्टमेंट का कोई बंदा तो है नहीं जिसको पता हो कि एग्जाम डेट कब होगी। समझ रहे हो बात को? तो एग्जाम डेट एग्जैक्ट जैसा कुछ नहीं होता है, सारी की सारी एग्जाम डेट आपकी एक्सपेक्टेड होती है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने जो एक्सपेक्टेड बनाई है वो कितनी ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक होता है चीजों की कितनी सेंस निकल रही है। जैसे यहां सेंस निकल रही है जुलाई में तो हो ही नहीं सकता, तो इसको साइड करो, और आपको भी अपने दिमाग में जुलाई वाला टारगेट लेकर के नहीं चलना है। दूसरा है दिसंबर वाला, तो भैया एक बात मुझे बताओ, आपको पता है आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट 28 से 12 रखी गई थी। 28 मई से कब तक रखी थी? 12 जून तक रखी गई थी, है ना। हाँ, ये जाएगा आपका 12 और 3, सिर्फ 15 दिन का समय बच्चों को दिया है फॉर्म फिलिंग। आप सोच रहे हो जो एग्जाम आपका 2.5 साल में जाकर के आया है,
और कोई ऐसा एग्जाम हो जो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का हो, जैसे पुलिस का एग्जाम है सिर्फ पुलिस वाले बच्चे देंगे, एचटेट का एग्जाम है सिर्फ टीचिंग वाले बच्चे देंगे, है ना, वो एग्जाम हो तो भी एक बारी समझ में आता है। भैया सीईटी जैसा एग्जाम जो पूरा हरियाणा, मतलब जितने भी हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, हर कोई इसको अटेम्प्ट करता है, हर कोई एग्जाम देता है, इवन ऐसे भी स्टूडेंट्स देंगे जो ऑलरेडी जॉब में है ना। तो एक तरीके से बाउंड्री लाइन है ये आपकी गवर्नमेंट जॉब और आपके बीच में कि हाँ इसको लक्ष्मण रेखा को पार करके ही जाना है। तो इतने बड़े लेवल का एग्जाम जो आपका 2.5 साल के बाद कंडक्ट हो रहा है, उसको फिल करने के लिए सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया। समझ रहे हो बात को? और उस 15 दिन में भी क्या बोला कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगाए अपडेटेड होना चाहिए। बच्चे को वहां भी टाइम लग रहा है। आपकी साइट जो है वो क्रैश हो रखी है जिसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। अब साइट क्रैश है तो क्या किया जा सकता है? स्टूडेंट तो पहुंच रखे अपने कैफे में, भैया बना के दे दो। अब साइट ही क्रैश हो रखी है तो क्या करे? जहां गवर्नमेंट की गलती है ना, स्टूडेंट की गलती नहीं है, उसके बाद भी आपके सिर्फ 2 ही दिन एक्सटेंड किए गए। समझ रहे हो? नॉर्मली जब आपकी फॉर्म फिलिंग आती है ना तो बिना किसी समस्या के भी 5-7 दिन आपकी फॉर्म फिलिंग की ऐसे डेट एक्सटेंड हो जाती है अगर हरियाणा की हिस्ट्री देखी जाए तो। उसके बावजूद ये इंपोर्टेंट जो इतना 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 इंपोर्टेंट आपका एग्जाम है ना, प्लस सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया, उसमें भी अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स, और उसमें भी वैसे तो आपको पता है 12 तारीख रात तक इसमें कोई हलचल नहीं थी। जब एकदम से पता चलता है रात में जाकर के कि हाँ फाइनली 2 दिन एक्सटेंड कर दिए, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा उस टाइम पर हो गए थे कि हाँ मैम एक्सटेंड होना चाहिए, तब जाकर के सिर्फ 2 दिन बढ़ाए। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि आयोग थोड़ा सा जल्दबाजी में है। आप एक बात बताओ, इतने इंपोर्टेंट एग्जाम के सिर्फ 2 दिन बढ़ाए, इसका मतलब आयोग जल्दबाजी में है। जल्दबाजी का मतलब ये है कि वो एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा डिले नहीं करेगा। अगर वो इतना फटाफट प्रोसेस करा रहे हैं ना फॉर्म फिलिंग का और सारी चीजें, तो आपका दिसंबर तक एग्जाम खींचने जैसी गलती नहीं होगी कि आपका इतना लंबा एग्जाम खींच दिया जाए। क्योंकि दिसंबर में अगर एग्जाम होगा तो अगले साल जाके फिर इसका पूरा प्रोसेस चलेगा, ज्वाइनिंग और इसका पार्ट 2 और सारी चीजें आपका 2027 में काउंट हो जाएगा इनडायरेक्टली, है ना। अब जो बात आती है वो आती है अगस्त और सितंबर। और अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मुझे भी यही लगता है कि आपका जो एग्जाम है वो अगस्त से सितंबर के बीच में आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, या एग्जाम की डेट इसके बीच में आपकी आएगी, है ना। अभी आपका चल रहा है जून भी आपका आधे से ज्यादा तो गया ही। आज वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी इस टाइम 19 तारीख आपकी हो रखी है, 10 दिन आपके हार्डली जून के बच रखे हैं। तो जुलाई और अगस्त के भी 15 दिन मान लो, मोटा मोटा आपके पास में 2.5 से 3 महीने का समय है। 2.5 से 3 महीने का ये जो समय है, इसी को अपना बढ़िया तरीके से, एक सेकेंड, आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं बोल रही थी आपका ये जो 2.5 से 3 महीने का समय है, इसको अपना बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके पढ़ना है कि हाँ इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। मान लो थोड़ा सा एग्जाम आपका एक्सटेंड हो भी गया, कि मान लो अगर ये सितंबर से अक्टूबर तक चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, 1 महीना और मिल जाएगा। और नहीं भी हुआ तो इस 2.5 महीने के अकॉर्डिंग अपने माइंड को सेट करके अपनी प्रिपरेशन करनी है कि हाँ मेरे पास ये 2.5 से 3 महीने, इसी के अकॉर्डिंग अपने बोलते नहीं फिल्टर फाड़ देंगे, है ना। तो इसी 3 महीने के अकॉर्डिंग अपना जो भी प्लान है आपको स्ट्रेटेजी बना करके चलनी है। अगर बात की जाए कि मैम इसके लिए कोई पेड बैच लेना जरूरी है या हम खुद से ही पढ़ लेंगे, किस तरीके से क्या कुछ चीजें हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो आपका सिलेबस मैंने इसीलिए आपको ये दिखाया है, एग्जाम पैटर्न आपको दिख रहा है, हर सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज है। अगर मैं बात करूं, देखो मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, रीजनिंग मोस्टली बच्चा कर लेता है, इतनी दिक्कत नहीं आती। मैं अपनी बात करूं मैथ्स, क्योंकि बैच में मैथ्स मैं ही करा रही हूँ, मैथ्स की बात करूं तो ये होता है कि मैम क्वेश्चन बन नहीं पाते, इसलिए कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो हमें समझा दे, तो वहां आपको क्लासेस की नीड पड़ती है। सेम आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में आपका हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी और इंग्लिश में आपका पर्यायवाची, लिंग बदलो, वचन बदलो, ये सारी चीजें आती है। अब आपको पता है कोई भी किताब उठा के देख लो, 200 200 300 300 उसमें पर्यायवाची, अनेक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारी चीजें होती है। अब बच्चे के लिए डिफिकल्ट होता है कि इतनी सारी चीजें हम कैसे पढ़ सकते हैं। ऊपर से आपकी हरियाणा जी के, उसमें भी अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक उठा लूं, मंदिर उठा लिया, या मंदिर आप छोड़ो, अपना ये आता है ना कैथल जिसको बोला जाता है, गुरुद्वारों की नगरी, है ना, गुरुद्वारे मान लो उठा लो, नीम साहिब गुरुद्वारा, इतने सारे हैं भाई,
कौन कौन से याद करोगे? तो उस केस में आपको नीड होती है कि कोई बंदा ऐसा हो जो हमें इंपॉर्टेंट बता दे कि ये 70 गुरुद्वारे हैं, इनमें से ये 10 तो ऐसे हैं जो HSSC के फेवरेट है, हर एग्जाम में डाल देते हैं, ताकि आप भी उन 10 को बुरी तरह से रट सको, है ना। तो वहां जाके बच्चे को क्लासेस की नीड होती है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक की बात करें तो आपका ये वाला बैच है जिसका नाम रखा गया चैंपियन बैच। चैंपियन बैच में क्या रहेगा, 15+ कोर्सेज हैं। जो लाइव बैच रहेगा वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको 15 इसमें बैचेस और मिलेंगे जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे। मॉक टेस्ट भी आपको इसी में मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं किसी भी तैयारी को करने के लिए। स्टडी नोट्स भी आपका रहेगा। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मान लो आज मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दिया, फिर एलसीएम एचसीएफ के मैंने आपको मान लो 50 क्वेश्चन क्लास में करा दिए, मैंने सिखा दिया कॉन्सेप्ट कैसे है। अब आपको 20 हर क्लास में 20-20, 25-25 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी होमवर्क के रूप में कि मैम ने तो क्लास में सिखा दिया, अब इसकी प्रैक्टिस आपको भी करनी है, ठीक है। बैच में एनरोल कैसे करना है फटाफट से बता देती हूँ। आज करोगे, आज और कल 2 दिन का आपका सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक का। तो देखो, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसके थ्रू, या फिर इस पे गूगल पे जाके टेक्स्ट बुक लिखना और पहली साइट पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे सर्च बार में जाइएगा और यहां लिखना है आपको हरियाणा सीईटी, HARYANA, उसके बाद डालेंगे सीईटी और इसको कर दीजिएगा एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने खुल जाएगा इस तरीके का इंटरफेस। नीचे स्क्रॉल करना है ना, स्क्रॉल करोगे तो ये आपको दिखाएगा ये वाला, और जैसे ही इस पर क्लिक किया जाए, नेट थोड़ा सा स्लो है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको दिखा देगा इस तरीके से सीईटी आपको, है ना, चैंपियन लाइव बैच। मैं बता रही थी आपको कि सेल चल रहा है जिसके चलते वैसे तो 564 दिखाएगा। प्राइसिंग पे जाना और उसके बाद अप्लाई कूपन, और यहाँ कूपन कोड मैं आपको बता रही हूँ अपना निशा22, NISHA, उसके बाद 22, निशा 22 डाल के अप्लाई कर देना। जैसे ही अप्लाई करेंगे आपका 466 में पड़ जाएगा। कूपन कोड पूरे साल के लिए वैलिड है, कभी भी लगा लेना, लेकिन ये डिपेंड करते हैं, मान लो सेल डेज में आप परचेस करोगे तो कूपन कोड लगाने से बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर सेल नहीं चल रही उस टाइम पे आप अप्लाई करेंगे कूपन कोड तो थोड़ा सा कम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये इसका फंडा है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। फिर मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।